ये कितने कष्ट उठाते हैं। आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। आप जी को इसने मिसगाइड करके इतना ही सीमित कर दिया आपकी बुद्धि को, संतानों उत्पत्ति को ठीक कर लेना सारा जीवन, ये सोच करके बुढ़ापे में सुखी होऊंगा मैं, बुढ़ापे में मेरा जीवन ठीक कट जाएगा, बढ़िया कोठी बना दूं, बच्चों को सुखी कर दूं, घना धन बना दूं। अपने आत्मा बुढ़ापे तक, पहली तो ये बात है कि बुढ़ापे तक आप रहोगे कि ना रहोगे, वृद्ध अवस्था तक। और वृद्ध अवस्था होने के बाद फिर सुख कहाँ से? वृद्ध अवस्था में सपने में भी सुख नहीं है। तो हमारी सारी ही सोच इस टाइप की थी जो हमें केवल दुख दे सकती है, सुख नहीं। बुढ़ापे में कभी तो जाड़ पड़वानी, कभी आंख बनवानी, और कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई पुत्र वधू कुछ कह रही है, कहीं पौत्र को कोई गड़बड़ होगी, कहीं पौत्री का गड़बड़ होगी, कोई देवता मर गया, कोई देवती मर गई। तो ये सब कष्ट उस व्यक्ति को होते हैं जो वृद्ध अवस्था प्राप्त कर चुका है, और सोचा नहीं होता बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा, इब तो धंधा करके बच्चा न पाल पोष दूं। तो पुण्यात्मा बुढ़ापे में तो जिए जानेगा जिसा सुख होगा तुम्हें। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस प्रोसेस में आप अपना सारा जीवन न्यौछावर किए बैठे हो, ये आपकी महाभूल है। इसके साथ साथ और भी कार्य आपका एक अनिवार्य है, वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको तो आपने शुरू ही नहीं किया। अब जैसे हम देखा करते थे, बुजुर्ग आपस में बैठ कर बतलाया करते थे, क्या कहते थे, और भाई कुशल हो? तो वो कहता था मौज हो रही है, कत्ती ठाठ हो गए, 2 बेटे थे 2 बेटी, सबका विवाह कर दिया, पुत्र पर भी पुत्र हो गया, पुत्रियों पर भी पुत्र हो गए, और बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब बेशक उठा ले भगवान मने, मुझे बेशक उठा ले परमात्मा, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि खाक पूरा हो गया तेरा जीवन। जीवन कहाँ से सफल हुआ? जीवन तो बर्बाद हो गया आपका। और जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ये तो पूर्व प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ था, आपका किया हुआ नहीं, आपका चाहा हुआ नहीं। जैसे संतान होते ही एक ऐसी हमारी मन में काल ने ऐसी प्रेरणा कर रखी है कि हे भगवान, बच्चा हो और पुत्र हो, पहला पुत्र हो फिर पुत्री वैश्य हो जा, ऐसी टेंडेंसी श्लोक वेद से हमारी बनी हुई है जो बिल्कुल व्यर्थ है। अब विवाह हुआ, प्रथम लड़की होगी, फिर सोचा है भगवान दूसरा तो पुत्र होना चाहिए, दूसरी भी कन्या होगी, फिर कहा है भगवान तीसरा तो पुत्र हो, तीसरी भी कन्या होगी, चौथी आशा पुत्र की थी, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या होगी। तो क्या आपका किया हुआ या आपका चाहा हुआ? नहीं, जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला। तो आप कहते हो कि मेरा जीवन सफल हो गया, ये तो आपका होना ही था। आपने जो इस जीवन में एक इम्पोर्टेंट कार्य और करना था, अनिवार्य कार्य करना था, वो तो तुमने स्टार्ट भी ना किया। इसकी याद दिलाने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं। यहाँ के भगवान और यहाँ के ये संत हमें केवल इस माया में ही डबोते हैं, इसी में डालते हैं, हमारे को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर नहीं। वो तो स्वयं आते हैं या अपने ही संत बना करके यहाँ भेजते हैं, अपनी भक्ति शक्ति से चार्ज करके भेज देते हैं।
और फिर वो संत ये काम किया करते हैं। नहीं, आम संत की कोई औकात नहीं जो काल के सामने इस प्रकार का कोई कदम उठा ले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे आपको कल सत्संग के अंदर दिखाया था, रूबरू करा था उन पवित्र सदग्रंथ वेदों से, उसमें क्या लिखा कि परमात्मा ऊपर ध्युलोक यानी तेजो में शरीर में और तेजो में लोक में राजा के समान विराजमान है, और वहां से गति करके नीचे आता है और बहुत अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है नीचे बहुत स्पीड से, ऐसे परमात्मा सतलोक से गमन करके चल के यहाँ आते। तो वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान दिया। उनमें से अब्राहिम सुल्तान अधम भी एक महापुरुष हैं। अब्राहिम सुल्तान अधम ये कौन थे? एक बलख नाम का शहर है, बलख बुखारा, इराक के अंदर, और वहाँ का एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का एक मुसलमान बादशाह था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसके इतने ठाठ कर रखे थे, भगवान ने 18 करोड़ घोड़े खरीद रखे थे। पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं होता, यहाँ के ये कंकर पत्थर जोड़ने में ही लगा रहता है। उसने कहते हैं 16,000 औरतें से विलास करता था, 18 करोड़ घोड़े। गांव में पहले यदि एक घोड़ा किसी के पास होता तो बहुत बड़ा वो वहाँ का ठाकुर माना जाता था, बड़ा रईस व्यक्ति माना जाता था जो घोड़े पर चलता था, एक घोड़े पे। जैसे आजकल तो जिसके पास कार है उसको बहुत अच्छा धनी मानते हैं, तो उस समय घोड़े से ही उसके धन को क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। तो इस प्रकार 18 करोड़ घोड़े उसके पास, और ऊंट 8 तक गिनती नहीं, बहुत गिने थे। कहने का भाव यह है कि सर्वसंपन्न राजा था, लेकिन पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। अब वो चाहे कितने ही सुख को प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की चाह आत्मा को फिर भी बनी होती है। एक दिन वो सो रहा था ऊपर अपने महल की छत पर, गर्मियों के दिन मौसम था। परमात्मा कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो वहाँ कहीं पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर एक सत्संग हो रहा था। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नच आप देखण आ रहा। आप साधु संत बनकर उस राजा के महल से थोड़ी सी दूरी पर किसी गरीब के घर पर सत्संग कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में सुना सुना कर। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। जले बिरानी आग रे, और बात तेरे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान को ही आधार बनाया है। इब्राहिम सुल्तान अधम बहुत ही अच्छी आत्मा का व्यक्ति था। परमात्मा की खोज में, अल्लाह की चाह में साधु संतों से बहुत प्यार करता था। उसको जहाँ भी कोई संत मिल जाता या किसी संत की महात्मा की वो चर्चा सुनता, या तो उसको अपने पास बुला लेता था या स्वयं दर्शनार्थ चला जाता था। अपने आत्माओं काल ने तो ऐसा कर रखा हमारे साथ, ये नकली संत, नकली पंथ और डुप्लीकेट ज्ञान सुना के कि इनको नास्तिक बना दूं। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था, और वो इब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज़्यादा उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था, और वो एक नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था,
वो जूते जो होते हैं, जूती पहना करते, पहले अब जूते कहने लग गए उन्हें। उन जूते होते थे, जो जूती थी, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। उस समय का तो 1.25 करोड़ हो गए एक जूती की कीमत। उस जूतों के ऊपर हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती सब जगह उसमें गठे होते थे। एक उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे, मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची, अच्छी, चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर। वो डुप्लीकेट ठग था। उसने राजा की अंगूठी देखी। जूते तो मैं छुपा नहीं सकता, अंगूठी कैसे ले सकता हूँ। उसने वैसी ही अंगूठी एक डुप्लीकेट बनवा ली, पीतल की, मिलती जुलती कती। और राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया, फकीर का आदेश मानकर। नाविक नौका चला रहा है, राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन, ये अंगूठी कैसी बनवा ली, कैसी है, दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि जी अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर। राजा ने कहा देखो देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट था, उसने लेकर ऐसे और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल पर देखता रहा और कहा देखो राजा, ये इधर क्यों जा रहा नाविक तू? तो राजा का ध्यान उधर हुआ, वह डुप्लीकेट निकाल ली, वह डाल ली, हाथ में ले ली और कहा राजन, अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर साधु संतों के क्या काम की, जल में फेंक दी। अब राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी विरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी इसमें। फिर खूब वो दान दे। राजा रोके नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, कोई नहीं, दे दे, हम लगा देंगे, इधर भंडारा कर देंगे। अब नाट्य भी ले। भोली आत्मा जो होती है, वो श्रद्धालु, वो केवल अपने स्वभाव का ही प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने, नकलियों ने। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई। जिसने वह अंगूठी बनवाई थी नकली, उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे इसने राजा के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज ठग व्यक्ति है। वो अंगूठी जो इसने जल में फेंकी थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने इसको बनवा कर दी थी, इसने मेरे से बनवाई थी। ये बात फकीर ने राजा के सामने डरते डरते कही कि कहीं राजा नाराज ना हो जा के साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजा इतना विश्वास करता था कि पूछा, वजीर तेरे को किसने बताया है? वो चेला बुलाया कि इस चेले ने बताई है। उस चेले से कहा कि फकीर के बारे में ऐसी बातें करना बच्चा पाप लगता है। उसने कहा जी मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये निकम्मा आदमी है, ये भक्त नहीं है, संत नहीं है। राजा बड़ा विश्वासी था। उसने कहा कि देख ले भाई चेला राम, जया बात झूठी पागी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। नो बोला जी बेस से काट दियो। राजा ने देखा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, काओ दिखाऊं। राजा भी चला गया, वजीर भी साथ में, सैनिक अचानक पहुंच गए। उस चेले ने जाकर खोद कर दिखा दी कि ये दाब रखी इसने। उसका उड्डे का मुँह हो गया और वो अंगूठी ज्यों की त्यों। उसने सारी कहानी बताई तो सुनार को बुलाया राजा ने, जिससे वह डुप्लीकेट बनवाई थी, कि आपने ऐसी ही बनाई थी? कहाँ जी ऐसी बनवाई थी, इसने बनवाई थी। हमसे तो डुप्लीकेट बनवाओ चाहे कोई ओरिजिनल बनवाओ, हम तो बनाते ही है, हमारा काम ही यही है। तो उस दिन के बाद राजा नास्तिक हो गया और कहा कि जो भी कोई संत कहीं दिखाई दे
उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। लेकिन भगवान से डरने वाला फिर भी था। उसने बुलाया और प्रश्न करता था, क्या तूने अल्लाह को देखा है? प्रश्न करता था कि तूने अल्लाह को पा लिया, और यदि पा लिया है तो मुझे दर्शन कराओ, और नहीं तो चलो चक्की पीसो। अब कोई भगवान ऐसा थोड़ा है या थैली पे मसल कर दिखा दे किसी ने। अब वो कोई उसका उत्तर किसी के पास था नहीं। सभी साधु संत उसकी जितने भी क्षेत्र में थे सबको जेल में ठोक दिया और कहता चक्की पीसो। पहले चक्की पीसन की सजा दिया करते थे, क्योंकि सेना का आटा हो जाता और पशु जो घोड़े गाड़ी रखे थे उनका दाना दूना दलवा लेते उनसे। अब उसी उद्देश्य से परमात्मा ने वहां रात को जाकर सत्संग किया तो राजा की आंखें खुल गई। पहले तो ध्यान से सुना, क्योंकि आत्मा का आहार भगवान की चर्चा होती है। आत्मा कसक होगी परमात्मा की वाणी से कि भगवान तो पाना ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा कति नहीं। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे। भोरा ना भरम में इस विष के बन में, चल बे गमपुर भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। वैसे तो ये कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने नकलियां ना अपनी टेक ला रखी है। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना है। अब इसमें क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, भक्ति करे वो भक्त कहावे। बाकी बकवाद करनी है तो बहुत हो लिया यहाँ पर। फिर परमात्मा कहते हैं, 100 छल सीधर मैं करूं। एक तीर से 2 शिकार किए भगवान ने। एक तो साधु संत जो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, हाथों में छाले पड़ गए और कहे भगवान अच्छे फंसे मालिक तेरे नाम पर दुखी दुख। अब जिसकी भक्ति करते हैं वो लोग, वो तो दुख है देने का है। ये ब्रह्म तक तो दुख है, दुख देगा, ये सुख दे ही नहीं सकता। ये तो खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि यदि तूने परम शांति और सनातन परम धाम चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके लिए संतों की खोज कर। तो इस बात का सबको मालूम है कि संतों से ही बात बनेगी। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि कबीर नामक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी संतों से पूछो। गीता ज्ञानदाता भी इस बात से अपरिचित है कि वो कौन है परम शक्ति और क्या उसकी वे ऑफ वर्शिप है। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी इस बात से अनभिज्ञ है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके लिए संतों के ही तरफ संकेत है। इसलिए सभी जितने भी साधक हैं संतों की ही तलाश में फिरते हैं। फिर संत काल ने अगर डुप्लीकेट निरे बना रखे बिना गिनती के, तो वो आत्मा तो किसी की भी साधना कर रहा है, लेकिन है तो कबीर परमात्मा के बच्चे में। अब उनका दुख तो उन्हीं को दुखी करता है। अब वहाँ रात्रि के समय उसकी आंखें खुल गई, भंग हुई, सत्संग सुना, लेकिन उसका वो बात याद आ गई कि सब डुप्लीकेट हैं, ये सब दुनिया को ठगते फिरते हैं। सुबह आदेश दे दिया अपने पहरेदारों को, जाओ उनको बुला कर लाओ और श्रद्धा से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं। अब सैनिकों ने जाकर कहा कि महात्माओं आपको सुबह राजा ने याद किया है। अब फिर उन साधु संतों को पता चला कि राजा तो बड़ा भयंकर है, जेल में डाल देता है। तो वहाँ पर गए, राजा ने पूछा भी क्या तुमने परमात्मा पा लिया? यदि तुमने परमात्मा पाया है तो मुझे दिखाओ।
और नहीं तो जाओ चक्की पीसो। अब परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखने आ रहा है। अब सारी व्यवस्था परमात्मा ने करवाई, वहां पर साधु संत भेजे, उनको पता नहीं था कि ऐसा नालायक राजा है। तो एक संत ने कहा कि महाराज जी के हे राजन, कुछ दूध मंगाइए, 1 गिलास दूध। वो दूध मंगा दिया, लो। और वो संत उस दूध में उंगली डालकर ऐसे देख रहा है। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, पी लो, मीठा डालकर मंगाया है। उस संत ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी नहीं है। तो राजा ने कहा कि भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? सुन, मैं बताता हूँ। इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर इसको जामन लगाया जाता है, दही बनती है, और दही को फिर रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है, और तब मक्खन बनता है। फिर ता करके गर्म करके इसका सब मैल निकाल कर शुद्ध घी बनता है। समझे? ऐसे घी बनता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है दूध में घी। तब उस संत ने कहा जी, जैसे दूध से घी प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने की एक विधि है, वो हम बताएंगे, आप कीजिए। राजा कहने लगा ज्यादा बात मत बनाओ, इस तरह की विधि बताने वाले मुझे बहुत मिल लिए, जाओ जेल में। अब वो सुनने को तैयार नहीं, वो भी ठोक दिए जेल में। अब परमात्मा कहते हैं, अब काल ने तो हमें नास्तिक बनाना था, बना दिया, अब और क्या ज्ञान दे उसको इससे आगे के भी। जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा पाने का एक मेथड है, आप ऐसे कीजिए। नहीं मान्या तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने? हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए। परमात्मा कहते हैं हम एक ऊंटों वाले कारवान बन के आएंगे। जैसे राजस्थान रेगिस्तान के अंदर ये ऊंट पालते हैं लोग, तो उस तरह का एक रूप बना लिया भगवान ने। उस तरह का रूप बना करके एक जैसे ऊंटों वाले होते हैं, और छत पर रात्रि के समय छत पर चढ़ गए ऊपर। अच्छा बड़ा, जैसे राजस्थान से आते हैं व्यक्ति, ऐसे बड़ा था, इतना बड़ा तो उसका साफा, अच्छी नीचे नोक वाली जूतियाँ, ऐसे लांडी सी धोती, ऐसा ही वेशभूषा जैसे राजस्थान के लोग पहना करते थे पहले। और ऊपर छत पर जाकर लठ लेकर ऊपर सतलोक से चलकर आए परमात्मा, छत पर उतर गए, और वहाँ छत पर लाठी की खोद मारे, खुड़का करें। तो राजा की आंखें खुली और नौकरों से कहा कि कौन कमबख्त है ऊपर, मेरी नींद खराब कर दी, ले उसको पकड़ के नीचे। अब नीचे ले आए पकड़ के। राजा ने पूछा भी कौन है तू? अब परमात्मा ने कहा भी मैं ऊंट वाला हूँ, ऊंट रखे थे मैंने, बहुत घने ऊंट है मेरे पास, और उनमें से मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उसको खोज रहा हूँ। मैंने सोचा तेरी छात पर चढ़ गया हो कदे मेरा ऊंट, इसलिए ऊपर ऊंट ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। अब राजा पहले तो हंसा कि अच्छा भोला आदमी होता है। कहने लगा देखो भोले आदमी, ये ऊंट छत पर कहाँ से आ सकता है? कहीं जंगल में खोजो उसको जा करके, आप गलत स्थान पर आ गए हो। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसीजर तने अपना लिया संतों को जेल में डालकर परमात्मा पाना चाहता है, ये ऐसा ही समझ ले जैसा छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, नहीं मिल सकता, तो इस प्रकार भगत तुझे भी भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए, सामने से दिखाई नहीं दिए तो एकदम चक्कर आ गया उस राजा ने और बेहोश हो गया। अब नौकरों ने बताया रानियों को
उसकी दशा देखकर रानियों ने बुलाई झाड़ फूक करने वाले जंतर मंतर मौलवी ने एक तबीज बांध दिया इस हाथ पे और कहा अब कुछ नहीं होगा, इसको कोई भूत प्रेत का साया दिख गया होगा। राजा ठीक हो गया। उधर से वो परमात्मा कहाँ पहुंचे, जहां पर वो संत कैद कर रखे थे जेल में, और जाकर कहा सिपाहियों से कि भाई सिपाहियों, तुम्हारे राजा ने मुझे भी यहाँ भेज दिया, मुझे भी कैद कर लो। अब सिपाही बोले बड़ा भगत आदमी थापा आ गया, महात्मा दिखा ही था, जरूर भेजा होगा महात्मा का, तो खोजते फिरे थे। वैसे पाई अच्छा हो गया, हमने खोजना ना पड़े, और पकड़ के वहाँ अंदर कर दिया परमात्मा जेल में। चल बहुत अच्छा हो गया, तो गीता आ गया, यहाँ से हमने मरवा होगा। तो अंदर जा कर के परमात्मा ने देखा कि वो सारे चक्की पीस रहे, बेचारे रो रहे, चक्की पीस रहे, रो रहे, ना पीसे तो डंडे मारे। परमात्मा बोले भाई डट जाओ, चक्की पीसनी हो, रुको, अब बंद करो थोड़ी देर इसने। अब वो देखें सिपाही भी खड़े कि भाई क्या कह रहा है। कहने लगा भाई सिपाहियों, एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें तुम ये दाने डलवा लो। एक काम तुम करो, एक काम करेंगे, दोनों नहीं होंगे हमारे से। अब सैनिकों ने सोचा कि यो अच्छा उग्रवादी आ गया, भाई क्रांतिकारी, इसने सारे बिगाड़ेगा। तो सिपाही कहने लगे ऐसे करो, तुम चक्की पीसो, हम कनक डालेंगे, इसमें दाने डालेंगे, चने गेहूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, पोजीशन पकड़ो, हो जाओ खड़े एक एक चक्की के पास। वो हो गए सिपाही, देखेंगे भाई क्या करेंगे, लाइन की रेल बनावांगे। अब तो हम थोड़ा बहुत समय दे देते थे, अब इनको खूब खींच कर लेंगे। उन दृष्टिकोण से वो खड़े हो गए। एक जना 6 जगह 6 चाकियों में डाल सके कणक, फटाफट फटाफट जोड़े भर लिए उन्हें। परमात्मा बोला भाई तुम खड़े हो जाओ, सारे कैदी संत वो खड़े हो गए, और एक चक्की का सोटा ला दिया परमात्मा ने। सारी 360 चक्की खकाट उठी नो, आप चाले। अब परमात्मा बोले ले भाई तुम डालने जाइए और पीछे जाइयो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब उन संतों से कहा कि तुम आंखें बंद करो। उन आंखें बंद कर ली और कहा खोलो। आंखें खोली तो सभी जेल से बाहर 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और मालिक भी वहीं उनके साथ हैं। और कहा भाई भाग जाओ, ये तो मेंटल हो रहा राजा, इसमें शासन में भी मत आना। अब उन्हें देखा कि सचमुच हम तो जेल से बाहर हैं। उनका जज नहीं, काफ़ी देर तो सतब्द से खड़े रहे, कदे पुलिस वाले देखते हों। परमात्मा बोले भाग जाओ तुम यहाँ से। अब उन्हें तो डांक ठोक दी, कीता जूती पड़ी किसी की, कीता पड़ा। सीमा से पार जा करके उन्होंने सांस लिया। उधर से राजा के पास संदेशा गया कि जी सारे कैदी भाज गए। एक आया था पता नहीं क्या जादू जंत्र कर गया, वो ले गया, चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है। अब उन सिपाहियों का भी कलेजा फट गया कि यो क्या हुआ। उधर से राजा की सतीथि से भी परिचित हुए। राजा को पता चला भाई ठीक है, ये तो यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा, सब मंत्री गए, सैनिक आए, सारी चक्की अपने आप चलें। जब सब ने देख लिया, कदे वो तो इसलिए किया था परमात्मा ने कि कहीं फिर इन सिपाहियों के गल पड़ जाए राजा, वो भी तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो जब देखा वो चक्की चलने, कति डटी नहीं डटे। तब राजा ने कहा भाई ये तो मेरे पास भी आया था, वही यहाँ आ गया और सबको ले गया, सबको ले गया। फिर वो चक्की बंद होगी। अपने आत्माओं, कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े वपड़े साथ रखते थे और रास्ते में जा कर के धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे, उनको सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे।
और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए। शाम के समय राजा के रेजिडेंस में सीधा जा खड़ा और जहाँ राजा बैठा था इब्राहिम सुल्तान अधम, और उसे कहने लगा, रे भाई सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता गया मेंटल यहाँ पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहाँ से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूँ और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहाँ रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा, रे बोले आदमी, तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूँ, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहाँ आ गया यहाँ पर? तो परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था? कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता। उससे पहले कौन थे? हमारे दादाजी। उससे पहले दादाजी के पिताजी। उससे पहले कौन थे? कि उनके मेरे चौथे दादाजी। वो कहाँ गए भाई सब? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। अब यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए भगवान परमेश्वर। कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला के चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी बेरा खिना आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं? तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है? राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी है, मौलवी काजी बुला लिए। दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की? राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ होता था, फूल फाल लगे होते थे। तो वहाँ दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे। और उसकी वहाँ पर प्रतिदिन वहाँ उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहाँ सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के, चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पर स्वयं लौट गए, उनके बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहाँ देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है, एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की, नो बोला बांदी तू हंस कैसे रही है, किस लिए हंस रही है तू? कि इसलिए हंस रही हूँ कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं यूँ हंस रही हूँ, बेटा तेरे साथ के बनेगा तो रोज सो इस पर।
यूं कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से ले उठा करके उसको होश में आया और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहाँ से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकुर के लिए और कई दिन वहाँ रुको, बागबानी करो और खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए। वहाँ जा कर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देख, ये शौक था इन राजाओं का, जीवन सा करने जाते थे और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया और सामने दिखाई दिए। काफ़ी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा, भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूँगा। अब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब न्यू कहने जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहाँ तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आधे घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह, हे भगवान आज मेरी जान बचा। पुणात्मा, ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है, कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया और एक झोंपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से। और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बना कर परमात्मा बैठ गए, जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है, पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना, उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादाजी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुँह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा,
अब वो शतब्द हो गया इब्राहिम सुल्तान अधम, एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि यो सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते। और कहने लगे और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, खाली बेल कुत्ते बांधने की, ये इसलिए खाली रखी है। अब वो बैठे है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूंदी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बदे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, घंटे रोता रहा। और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा तो क्या देखता है, वहाँ ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। और देखा ऊपर, क्या ये क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहाँ घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहाँ पर आ गया जहाँ उनका पड़ाव लगा हुआ था, किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया और संकेत से कहा उठाओ यहाँ से, चलो। सब ने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े, पीछे पीछे वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई, सुल्तानी को त्यावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गैलाओ, इस पंडित खाने जाओ, उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गैब छिपाना। तिज बांदी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई, जो सोवे दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं, हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साहब आना। अब कहते हैं 100 चलसीधर मैं करूँ पुण्यात्माओं। एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी हैं, और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए पुण्यात्माओं। कुछ आँख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहाँ से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊँटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ही ये सब उसको वहाँ से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई, और तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा।
परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जहाँ सोई तात मेरा ये हाल होई, जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता, कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है, और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूँ। और फिर अंतर्ध्यान हो गए। चौथे जोगी भये हम जिंदा, परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लीन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुलकदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं, चौथे जोगी भये हम जिंदा, लीन 3 कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा नारा रख ली चैन। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी, बोले पात सहा सुल्ताना, कहाँ से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो अब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में कि हे जंद, हे जिंदा महात्मा तू कहाँ से आया है, यहाँ कैसे बैठा है। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। अब्राहिम सुल्तान कहता इन 3 कुत्तियां का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे, फिर यों लोह लंगर शीस लगाई, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई, यों लो लंगर शीस लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान, सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल। अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सराम गीदी, ये भी उसी सराम रहा करते जिसमें तू रह रहा है। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तख्त पर बैठ कर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे, बोले पादशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते, वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे, छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जिसे इब लग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहाँ से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए। तो मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरण के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहाँ इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहाँ से
और यहाँ आगे अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो। अब राजा कहता जिसका लग गया वो जाने, ये भूत हैं प्रेत हैं क्या है, पर मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था, रानियाँ कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया, एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा इब्राहिम। अब सब ने देखा, कुत्ता बोला इब्राहिम मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है, और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था। जैसे कर्म मैंने किए देख आज भोग रहा हूं भाई, देख ले बच्चा जा तो बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सो दिया ही, कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतने कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा अब तुम देखो क्या है मेरे साथ, और कहा बाहर हो जाओ सब यहाँ से। कमरे से सबको बाहर कर दिया अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी, अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई पहचान ना ले, और केवल 1 साल लपेट लिया। जैसे राजा ये साधु संत देखे, एक चद्दर ने बांध लिया कने ऐसे बस। और गलती से जूती पहने रह गया वो नो की नो, जो बहुत कीमती थी, और रातों रात निकाल दी कम से कम 20 किलोमीटर स्पीड थे। अब सुबह हुआ, भूख लगी। वहां एक मालन बेर बेचे थी, बाग के बाहर बैठकर रास्ते में। भूख लगी राजा को, उसने कहा मालन बेर दे दे, इसका रेट बता क्या लेगी। मालन कहने लगी 1 आने के शेर 1 किलो बेर देती हूँ, आना निकाल भगत। अब राजा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये जूती है 1.25 लाख की एक की कीमत है, और मुझे भूख बहुत लगी है, तो मुझे बेर दे दे, 1 किलो दे दे। 1 किलो जोड़ी में जब डलाल लगा और कहा ये जूते ले ले तू, 2.5 लाख की जूती, दोनों दर्दी। भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अन देव तू बड़ा दयालम, और तेरे पलड़े तुले नहीं लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले नहीं मोती। तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते दर दिए नो की नो, और कहा 1 शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो 1 बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, इब्राहिम कहता ना मेरा। दोनों उस बेर पर लड़न लग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। इब्राहिम कहे अरे भले आदमी, 2.5 लाख की जूती, 1 पैसे का बेर, पता के छोड़ा तने धन क्या छोड़ के आया, तो उसमें आड़े फिर हुआ है बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी, 1 पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है, तो क्या छोड़ के आ जा अपने घर में वापस। यूं कह के अंतर्धान हो गए, भगवान वहां दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसे चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं, और हम मांगते माया भगवान थे, और ये माया तो आपको इतनी दे देगा आपका समझ में भी ना हो, पर यह माया आपका काम किया होगी, आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा।
लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान थे। केवल माया मत मांगना, यो दे तो यह भी देगा, पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना, वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते। लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे जो आवश्यक होगा, ये सच करना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते, वहाँ हम मारा सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे, 18.5 लाख तुरारे, जिसे लाग गया माल बुरा रे। अब क्या बताते हैं कि जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, त्याग दिए, और अब लग गया माल बुरा रे, वो धन अब उसको दुश्मन दिखाई दे रहा अपने जीवन के लिए। छोड़े गज गए बर सब जल होड़ा, सब अब बहे बाट के रोड़ा, संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली, छाडे हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला, जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या, कप पगड़ी की कोपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई, शीस किया मुँह काला, सुल्तानी तजे बुखारा, गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। होय होय भया सप्तपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। अब क्या बताते हैं कि जब ऐसा फैसला सुल्तान अधम ने लिया, घर त्याग दिया, इतने ठाठ त्याग दिए, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे। ओहो, गण गंधर्व ये जितने भी देव हैं, देव इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कहते हैं कांपण लग गया कि वे कमाल कर दिया इस आदमी ने, हिम्मत देख इसकी कैसे त्याग कर चल पड़ा। भया सप्तपुरी पर साका, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। परमात्मा कहते हैं कि धन है इब्राहिम सुल्तान के माता पिता को, जिसका ऐसा लाल उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर साहब कहते हैं कह तो माता भगत जने, या दाता या सूर, अन्ना तो रह ले बांझड़ी क्यों, व्यर्थ गंवावे नूर। या तो माता भक्त पैदा करे, या कोई दानी यानी दाता, और या सूरवीर उत्पन्न हो। जो सूरवीर में गुण होते हैं वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है, कोई बकवास करने वाला होता है उसके साथ वो फिर संघर्ष करता है। तो कहता है या तो माता भगत जन है, उसके साथ तो कहना है कि अरिया दाता दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो, या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई ज़रूरत नहीं किसी बालक ने। अपना क्यों व्यर्थ में नूर, अपना शरीर भी क्यों खराब करे, बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। कहते धन है उसके माता पिता ने जिसे जन्म हुआ ऐसे महापुरुष का। सुन शब्द अनाहद राता, जहाँ काल कर्म नहीं जाता, जहाँ नहीं हिंदू मुसलमान, कुछ रामन दुआ सलाम। एक समय ये इब्राहिम सुल्तान अधम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली। तो उसको कुछ ठंड लगी, तो उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में, बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहाँ काट लूँ, सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी,
एक स्वयं था और एक गाय रखी थी उसने बस। और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने इसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवाएंगे, ठाठ से रहेंगे। तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बलख बुखारा के बादशाह के भी गोना। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था, बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अदम, कि उसकी चर्चा चला करती थी कि तू के नाराय बलख बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तू। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बलख बुखारे के राजा की भी नहीं जैसी हमारी है, ये मन की बकवाद होती है। अब उस इब्राहिम सुल्तान ने सोचा, देख बोले आत्मा, इनके पास खक नहीं, अरे सन मौज मान रही है उस, क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी की का ये प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आंख खोल दूं, समझा दूं इसने भक्ति बिना कुछ नहीं, जीव कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होगा, नमस्कार किया और कहा भी तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगे तू कहाँ सुन रहा था? कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गए हमारे बलख बुखारा के बादशाह के भी नहीं। अरे बोले आदमी, ये के ठाठ हैं भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और सुनो, मैं हूँ बलख बुखारे का राजा और मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता, कर्महीन वो झोपड़ी वाला कहने लगा, प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं सच्ची बताता हूँ, कसम है अल्लाह की, कसम है खुदा की, मैं वो इब्राहिम सुल्तान अदम, मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगा, प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, और जब तू राजा है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं जो इसने धरने छोड़ के आ गया, मेंटल, चल यहाँ से। अब क्या कहता है वो राजा, क्या कहता है कि रांडी ढांडी नात ये नरकइये काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी पछली लागे। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गाय, रांडी ढांडी, ढांडी है गाय को, रांडी औरत को, हरियाणा की लैंग्वेज में भाषा में कहा परमात्मा ने, ज्ञान गरीबदास जी ने, कहते हैं रांडी ढांडी नात ये नर कई हैं काग, ये घने चतुर बन रहे हैं, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। बताते हैं मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस पैया ना छूटती नालायक पे, कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता। तो पुण्यात्मा, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके, लग करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताणे निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई मुआ मृग जवा दियो नत तार धरो ने बाणा, कोई मुआ मृग जवा दियो नत तार धरो ने बाणा, वो जीवित कर दिया ढोर था शिष बण्या परीक्षा करके,
शस बण्या परीक्षा करके, शस बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनान बेजते डोडी में अलख जगाना, गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना, व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, उठन आड़ी चीज रही ना गया उड़ सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया उड़ सलानी सुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, जिन करा अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा और है लग चोट, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़ बारा, कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा, शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के, लागी का लग चोट काल जा करके, लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर कामासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर कामासा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत
छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्क, वो होए आसरे हर्क, वो होए रे आसरे अर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक। लागी का मार्ग भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डिठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रबाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कै मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेत्य यु झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लागी का लग चोट काल जा करके, लग के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्यात्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है। अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये 3 कंसेप्ट क्लियर हुए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर 1, परमात्मा पहचान कि कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके प्रमाण कहाँ हैं। और तीसरा समाधान, समाधान भी पूरा हो, फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक आप व्यवहारिक सांसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए, जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं। यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया, आपकी भी सज़ा, बनाने वाला तो जाना ही सज़ा उसको तो होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करे। नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को। उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे, सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। इन नकली संतों ने सतनाम सतनाम गोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है, जैसे ये तो संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ कि वो सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने, पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इन सतनाम कहे ना पता नो के वो सतनाम। सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जपें वो भी सतनाम 5 नामों में, ओंकार जो ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। इनको सतनाम का नहीं पता।
परमात्मा ने यूँ खेल खेलना था कि नकलियाँ का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते, ये नकली, ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कद्दे भी ना सूतमा होया बात, क्योंकि ये कहते हैं हम भी तो वही, हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि 500 नाम काल के जानो, वो 500 नाम काल के, तो ये पुण्यात्मा वो भगत वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियां के फंस गए। अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा है पुण्यात्मा जो गलत स्थान पर चले गए। और आप जी यहाँ पहुँच चुके हो, आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में, जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतनी पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे, लेकिन भगवान का नौकर समझकर अपना राज करते थे। परमात्मा के जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे। स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे, जो केवल सिद्धियां कमाते थे, लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, 100 मन घी के कई यज्ञ किए। और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे एक नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए। और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं। कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान। तो उनमें से आप भी आज एक हो जो यो नाम आपको मिल गया, सतनाम, सतकर मानना। अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे, फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की, आप बहुत देवता भी बने, राज फिर घसियारे, क्यों पुण्य खत्म हो गए, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है, यहाँ व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना सिरपा धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम नाम की गाड़ी में। ये पंचर नहीं करना, हमने यहाँ से बचा कर अपना सतलोक चलना है। अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, सबको राम नाम पर लगा दो। अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे। एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के, दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है और सफल करना। अब जैसे सबसे पहले आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम जो हैं और जो 2 नाम इनके साथ वो फर्स्ट और लास्ट है, ये भी अब ये कंप्लीट कोर्स है, ये अब शुरू हुआ है। पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो भी 5 नाम देते थे। केवल कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर उन्होंने किसी को सतनाम और सार नाम नहीं दिया। जो दृढ़ भगत थे कि उसको छुपा रखेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दिया मालिक ने, ना सतनाम नहीं दिया, केवल 5 नाम देते थे। वो 5 नाम कौन से थे? ये रंकार ओंकार ये नहीं है सतनाम वगैरह, वो आपको प्राप्त है जिनको प्रथम मंत्र मिल गया। तो इसमें पहला और लास्ट वाला मंत्र जो है ये परम पिता का है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इस मंत्र के लेने के बाद भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस 7 मंत्रों के जाप करने वाले को तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो इस नाम के लेने के बाद मृत्यु होती नहीं, लेकिन नियम टूट जाता है। क्योंकि हम उन पुरानी मर्यादाओं में घने रंगे जा चुके हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है। हमारे इस मार्ग को, नियम को कोई ना कोई भंग करवा ही देता है मजबूरी के कारण, किसी लोक लाज में, तो फिर हानि हो जाती है। यदि प्रारंभ में ही दृढ़ हो जाए जैसे नानक साहिब जी की तरह, और ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए।
तो इस प्रकार यदि हम दृढ़ होकर प्रारंभ में आ जाएंगे तो ये दोनों मंत्रों का साथ जाप करने से काल अटैक नहीं होता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर किस कारण से मर्यादा भंग हो जाती है, नाम दोबारा जुड़ने नहीं मिलता है, उस दौरान यदि मृत्यु भी हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा आपको। अब ये इसलिए क्यों प्रारंभ किए और पहले क्यों नहीं किए कि पहले अगर ये 7 मंत्र दिए जाते तो मान ले तुरंत नाम मनुष्य का जीवन मिल भी जाता तो लाभ क्या होता। वो 5 मंत्र जो बीच के आपको दिए हैं इनसे आपको बहुत संसारिक सुविधाएं और धर्म पुण्य या ये साधनाएं परमात्मा ने बताई, यज्ञ, इनके करने से आपको इतने पुण्य होते रहे कि मनुष्य जीवन जैसे ये पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, फिर पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे। परमात्मा आपको चार्ज कर गए थे, आशीर्वाद दे देकर भी आपको चार्ज किया जाता है। वो भगवान भक्ति से आपको ओत प्रोत कर गए थे, लेकिन जन्म मरण वाली मार्ग नहीं मिला, छूटने वाला मार्ग नहीं मिला था। तो उसके लिए उस समय वो समय नहीं था। अब ये समय है वो आपको सही कंप्लीट नाम देने का। तो अब ये 7 मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, अभी 1 साल के अंदर वापस आ लेगा वो व्यक्ति और मनुष्य जन्म लेगा, भगत के घर जन्म होगा। अब तो ये वो क्या करें ना, चाक चढ़ रहा है तो आगे तुरंत फिर नाम पर लग जाएंगे और अब 1-2 जीवन में वो पुण्यात्मा पार हो जाएंगे और दो जीवन भी नहीं लगेंगे यदि आपको विश्वास पूरा हो जाता है। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा ही भला जो सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन आलेखित रहने को। तो ऐसा नहीं कि 2-3 जन्म अवश्य लगेंगे, नहीं, आप इसी जन्म में इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ज्ञान को आधार बना के, ज्ञान के आधार से आप जी का मन यहाँ से कति भर जाना चाहिए इस लोक से, तो समझो आप पार होगे। आपका यहाँ से नफरत हो जानी चाहिए, यो के जीवन है, आज मनुष्य जीवन है, कल मृत्यु होगी, सब दरे दराया रह गया, जिसको सारी उम्र जोड़ा रखा और जिसको अपना माना। काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, नंगा आया जगत में नंगा ही तू जा, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमाया। तो जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा तो आपका मन यहाँ से कति भर जाएगा, पुनर्जन्म की कति इच्छा हृदय से हट जाएगी और भक्ति डट का आप कर ही रहे हो, क्योंकि इतना जबरदस्त मंत्र आपको मिल गया सतनाम का, ये 2 अक्षर का। इसकी एक श्वास की कीमत, ये श्वास उश्वास से सिमरण करना होता है प्राणों से। जैसे नानक साहिब जी ने अपनी प्राण संगली बनाई, उसका नाम इसीलिए प्राण संगली रखा है कि वो श्वास के सिमरण का भेद था उसमें। और इसको ये लिखा है कि ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर है मेरा, इसको खराब ना करना, आम आदमी को मत देना, आदर से रखना। उनका भाव ये था कि समय आने तक इन सदग्रंथों को जीवित रखना है और फिर संत आएगा, परमात्मा का दास यो भेज दिया, इनको सबको समझा के आपको कोड वर्डों को और रहस्यों को समझा कर आपको रास्ता देगा, वो धन बताएगा भगवान का, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जैसे ये सदग्रंथ हमारे आदरणीय हैं, इनमें खजाना भरा पड़ा है और महात्मा इसमें लिख कर चले गए कि आम आदमी के चोर चेके हाथ ना लग जा, कहीं धन काट ले, चुरा ले जाता, तो इसको भेदी ही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सदग्रंथ हैं, इनमें महापुरुषों ने कोड वर्डों में खजाने भर रखे और ये आम व्यक्ति या इसको उनका अनुयायी नहीं समझ सकता। जैसे एक सेठ मर गया, उसकी मृत्यु होगी और उसने अपनी बही में डायरी में लिख रखा था, जहाँ उसने धन दाब रखा था, उसमें लिख रखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने तोड़े सोना, इतने रुपये दबा रखे हैं। उसमें क्या था कि उस सेठ के आंगन में, प्रांगण में एक मंदिर था, अपना ही बनाया हुआ था उसका, वहाँ इस करके उस मंदिर का भी जिक्र किया उसने। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने पिता के लिखे हुए लेख पैड को, डायरी को पढ़ा, उन्होंने उसके आधार से जैसा उन्होंने सोचा समझा उसको गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का
वो गुम्मज फोड़ देने से उसमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा पिताजी ने तो बहुत गलत लिख दिया, कहाँ लिख गए, संकेत गलत दे दिया, हाय धन मिला नहीं, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। अब उनके पिता का एक मित्र धनी सेठ वहाँ पर आया शोक व्यक्त करने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने तो गलत लिख दिया, धन हमें मिला नहीं जहाँ उन्होंने लिखा था, और बहुत धन लिखा हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, हाहाकार मच गया। तो उस सेठ ने कहा कि मुझे वो डायरी दिखाओ। वो डायरी उसको दिखाई गई। अब वो समझ गया कोड, क्योंकि उसके जानकारी वेदी ही समझेगा। कहते हैं कि वस्तु कहाँ खोजे, कहाँ किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। उनके उस पिता के मित्र ने कहा, बेटा इस मंदिर के गुम्बज को यथावत बनवा दो, फिर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। उन्होंने यथावत बना दिया, वो गुम्बज न्यों का न्यों बनवा दिया। फिर कहा कि जब मैं आऊँगा फिर वो धन उस दिन मिलेगा। अगली 14 चांदनी 14 को, यानी शुक्ल पक्ष की 14 के दिन वहाँ पहुँच गया शाम ने, और रात्रि के 12 बजे जहाँ उस मंदिर के गुम्बज की छाया उनके आंगन में थी चांद की रोशनी में, वहाँ निशान लगाया। सेठ ने कहा, बेटा यहाँ खोदो। वहाँ खोदा तो ज्यों का त्यों पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी और ये वेद और पुराण कुरान, ये आप अनुयायियों के समझ में नहीं आ सकता। आप तो बालक हो। इस दास को भेज दिया धन को बताने और खोद कर निकलने के लिए। आओ नाम लो, सतनाम लो, बेड़ा पार करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान हैं। हमारा सच्चा साथी हमारी माता और पिता यही हैं। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है, और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं। वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जावेगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जाएगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है,
सच्चे नाम का, सतनाम का जाप करना है और देना दान है, तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जाएगा। जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्माओं, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है शायद बहुत ही युगों के बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है। ये समय आपका मनुष्य जीवन, इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे। और पार होकर के कहाँ जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला ताराचंद पंथ और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला या ठाकुर जी वाला पंथ और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित जो है, ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं। लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहाँ पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है। लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से, वाणी चुरा कर, ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये 500 नाम काल के देते हैं। ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए। और परमात्मा बहुत दयालु हैं। इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनके समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो 5 मंत्र हैं वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर है ये 500 मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन 500 काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो। और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपनात्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए। यो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अनअधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बनक भी को नहीं, सपने में भी ना इनको पता।
तो कहने का भाव है, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़नी होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था। पत्थर की मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था, लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें, और पीछे सोहम भेद विचारी। बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौरनी होई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो पांचों काल के हैं। अपने आत्माओं दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महाउपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500 के नोट डुप्लीकेट छापकर दुनिया को ठग रहा था। जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है, तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रहे हैं। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने के कागार पर आने वाली हैं, या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा, हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं, ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए। और वो जो पार हुए वो मंत्र, वो संत उनको ये भी मानते हैं, राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले, कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष वाले। आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहिब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहिब जी ने
जाप किया कि तू ही एक निरंकार और सतनाम सतनाम कहते ये जाप किया सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। हमारा सतनाम राधा स्वामी। और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम। और फिर ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में जिस महापुरुष को ये ज़्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन 5 नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। भाग 1 सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा पूरा छापा गया है, जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर, ये 27 पृष्ठ पे है। वेद पिंड और ब्रह्मांड का अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बेचारी, जान बूझ दानी झक मारी। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जो बाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन 6वें नाम का पता ना, ये 5 नाम काल के निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। अब यहां देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और यो आदि नाम, इससे मोक्ष होगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा, जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले, ये केवल 5 नाम के जाप करते हैं, 5 नाम काल के जानो। अपने आत्माओं, ये सच्चा सौदा सिरसा जो है, ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है। वही जो कि तुम विचार इनके अंदर हैं। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयंभू संत बनकर व्यास के अंदर श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया। व्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर दिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी शाह मस्ताना, अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्माओं, यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं। ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये 5 नाम जाप करा करते, उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है, और जरा सी भी
अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा जीवन चरित्र श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से। और ये कहाँ से छपी है? ये हैं श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से ये छपी है। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों में। अब इन्होंने इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा। और गुरु क्यों नहीं था? लिपापोती करते हुए इन्होंने क्या किया है? जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है, क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है। और जो परम संत वहाँ से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पे, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब पुण्यात्माओं, ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कबीर परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे आधीन। अब देखते हो पुण्यात्मा, पशु पक्षी ये कितने कष्ट उठाते हैं। आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो।